क्या जिशान, बसीर और अमाल की दोस्ती रहेगी इस वीकेंड के वार के बाद? जिस तरीके से फरहान ने उसको बोला है बसीर को कि बसीर के लिए तो सारे कंटेस्टेंट यहाँ पे शिट है, वो सिर्फ अपने आप को सबसे ऊपर समझते हैं, बताओ किससे बदल के दें तुम्हें सारे कंटेस्टेंट। तो तुम देखो बाकी सब तो देख ही रहे हैं, चलो ठीक है, गौरव, ये फरहाना, ये सब लोग तो चलो अलग हैं उससे, बाकी सबको अजीब लग रहा होगा कि अच्छा इसने हमारे बारे में ऐसा बोला, लेकिन उसके फ्रेंड्स का आप रिएक्शन देखिए, उनका रिएक्शन भी बहुत अजीब था, जिशान कादरी का और अमाल का, कि मतलब ये शिट बोल रहा है हमें, हम शिट हैं यहाँ पर, इसको कैसे कंटेस्टेंट है, इसने बोला ना कि कैसे कैसे लोगों को लेकर आए, मैं सोचा बहुत दिग्गज लोग आएंगे। अभी देखो अमाल मलिक राइटर भी है, म्यूजिक डायरेक्टर भी है, मतलब सॉन्ग राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर भी है, क्या वो कम है? अगर उसका करियर देखा जाए तो क्या वो कम है? जिशान कादरी हैं, वो राइटर हैं, ठीक है, उन्होंने परफॉर्म भी किया है और उनकी मूवी जो उन्होंने राइट की है उसे लोग इतना पसंद करते हैं, वेब सीरीज वगैरह में भी काम करते हैं, क्या वो कम है? ऐसी तो नहीं मुंह उठा के कोई पहुंच गया। गौरव ने 20 साल इंडस्ट्री को दिए हैं, क्या वो कम है? मृदुल ने 6-7 साल यूट्यूब पे टाइम इन्वेस्ट किया है, बहुत मेहनत करी है, क्या यूट्यूब ऐसे ही चल जाता है? क्या वो कम है? आवेश दरबार ने बहुत मेहनत करी है अपने डांस में, बहुत ये लोग मतलब रगड़ जाता है इंसान रील्स में, ऐसा नहीं कि बहुत आराम से हो जाती हैं चीजें। तो सब लोगों का ऐसा रिएक्शन आया निकल के कि क्या मतलब यार क्या बोल रहा है ये बंदा, क्या सोच रहा है अपने आप को। अगर आपने 4 रियलिटी शो करे हैं बहुत अच्छी बात है, वो भी बहुत मेहनत से होते हैं, लेकिन आप किसी को शिट नहीं बोल सकते हो। तो अब देखो अमाल का और जिशान का क्या मतलब रिएक्शन आने वाला है इसके बाद में, या तो ये लोग आपस में बात करेंगे, वैसे भी ये दोनों करते ही हैं बात आपस में, बसीर के नेचर को कुछ कुछ डिस्कस करते भी हैं। अमाल का नेचर कुछ खास नहीं है, वो भी नेचर उसका मुझे कुछ खास नहीं लगता, लेकिन एटलीस्ट शिट विट नहीं बोलना चाहिए कि ये लोग क्या शिट है। अब उनके मन में आएगा ना कि मतलब इसको इतना सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, अपने आप को इतना ऊपर समझता है, किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा। तो अभी इन दो लोगों के बीच में डिस्कशन जरूर होगा वीकेंड के बार के बाद में। और मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे इनके ग्रुप में भी कोई दोस्ती नहीं लगती है। आप प्रणीत मोरे को देखो जरा, वो कैसे अपने दोस्तों के लिए खड़ा रहता, खड़े ये भी लोग रहते हैं, ठीक है। और आप आवेश को देखो, वो कैसे दोस्ती निभाता है। कल के टास्क में जो बसीर कर रहा था जिशान के साथ में, इतना चिल्ला चिल्ला के, हर चीज चिल्लाने से नहीं होती है। और आप मतलब रियलिटी शोज खेल चुके हैं और आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट रह चुके हो रियलिटी शो के, तो आपको पता है टास्क कैसे परफॉर्म करना है। उन्होंने कौन से टास्क परफॉर्म किए हैं? कोई टास्क परफॉर्म किए हैं क्या? उन्होंने कर रहा है ना वो बंदा। और एटलीस्ट जिशान को ये भाई बोलता है, यही सोच लो उस पर इतना तेज चिल्ला चिल्ला के आ रहा है। और मैं सोचती हूँ जिशान ने कैसे अपने आप को कंट्रोल रख रखा था उस टाइम पे। यहीं पे पता चलती है ना आपकी दोस्तियां। अमार जिशान से बैठ के बुराई करता है वसीर की। मुझे इन तीनों के ग्रुप में ना सबसे सही अगर कोई लगता है तो वो जिशान कादरी है, वो बंदा बिल्कुल फैक्ट बोलता। ये दोनों, बसीर उधर कोने में जाके कुछ बोलेगा, वो उधर जाके कोने में कुछ बोलेगा, इनकी दोस्तियां ऐसी दिख नहीं रही हैं बढ़िया, एकदम बहुत ज्यादा से निकल के आ रहे हैं, दिल खुश हो जाता है दोस्त देख के। जैसे अभिषेक मल्हान और एल्विश और इसकी मनीषा की दोस्ती थी घर के अंदर, वो बहुत अच्छी दोस्ती लगती थी। ये होती हैं दोस्तियां यार, ये कैसी दोस्ती है। विवियन को देखो आप, अविनाश ने क्या नहीं करा था, उससे इतनी बदतमीजी तक कर दी थी उसने। विवियन पीछे उसको नॉमिनेट कर रहा है, ये सब चीजें कर रहा है ये अविनाश जो है, लेकिन उसकी वाइफ ने आके समझाया कि तुम एक बार देखो। उसके फैंस बाहर से इतना वो कर रहे थे कि ये लड़का क्या कर रहा है अविनाश, वो बंदा अपने स्टैंड पे खड़ा रहा, मेकर्स उसके पीछे पड़े रहे, लेकिन वो खड़ा रहा कि मैं अपने दोस्त के साथ खड़ा रहूंगा, मैं नहीं बदलूंगा। और बाहर आके भी उन्होंने अपनी दोस्ती को चला रखा है। तो ये होती है दोस्ती, ऐसे नहीं एक टास्क आया पागल हो गए उसमें बदतमीजी करने लगे एकदम से कि तुम दिख नहीं रहा, तुम्हें ये नहीं हो रहा, तुम्हें वो नहीं हो रहा। आप टास्क में बस सिर्फ चीखने लग जाओ, पुकारने लग जाओ। बसीर का नेचर थोड़ा थोड़ा सा थोड़ा अभी ना सही नहीं लग रहा जिस हिसाब से दिख रहा है।